हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे चैप्टर जिसके सवाल जब भी आते हैं मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज आपको पूरे सेशन में ऐसा तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि ज़िंदगी भर आपका नंबर सीरीज का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन आपको वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है सर, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन है सीरीज का, श्रृंखला का है, तो मतलब ये एक सीरीज के अनुसार ये बनाया गया है। तो देखो, कुछ बातें आपको इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम बता दे रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहली बात क्या है सर कि जब भी संख्या पास पास दी गई हो, आस पास की संख्याएं दी गई होंगी तो हमें डिफरेंस लेकर सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, अंतर लेना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात है कि जब भी संख्या आपको छोटे की तरफ से बहुत बड़े की तरफ जाती हुई दिखाई दे जाए तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे। ये इतनी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तीसरी बात आप हमेशा नोट करके लिखिएगा कि यदि आपको प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उस संख्या को हाईलाइट कर लिया कीजिए। ये तीन बातें अगर आपको याद रहेंगी डियर फ्रेंड्स, तो आपको नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ये मेरी तीन बातें आप याद रखिएगा। आइए सवालों को विद इन सेकंड में सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए, यहां पर क्या है, 4 है, 6 है, 9 है, 14 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब क्या है सर, संख्या तो पास पास की संख्याएं दिखाई दे रही हैं, है ना। 4 है, 6 है, 9 है, 14 है, आसपास की संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी में किसको रखेंगे कि हम डिफरेंस लेकर सॉल्व करेंगे। तो चलो डिफरेंस लेते हैं। देखो, अगर 4 से हमें 6 बनाना है तो आप बोलोगे सर 4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 से अगर हमें 9 बनाना है तो सर 6 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से अगर हमें 14 बनाना है तो सर 9 में हम 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, ठीक है। देखो, 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, ठीक है। तो 2 3 5 एक एक गिनतियां छोड़ के जोड़ा है ना, तो आगे हम क्या कर सकते हैं सर, 7 को ऐड कर सकते हैं। तो 14 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 14 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पर देखिए 21 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब यहीं पर इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे छोड़कर स्किप कर देंगे, वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन आप हमसे पढ़ते हो तो हर एक वो तरीका आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि जिससे आप आसानी तरीके से सवालों को सॉल्व कर ले जाओ, ठीक है। चलिए, तो दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए। हमने दूसरी बात क्या बताई थी सर, हमने ये बताई थी कि जब भी छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, इस क्रम में अगर आपको संख्या दिखाई दे जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, 4 है, 4 से बड़ी 6 है, 6 से बड़ी 9 है, 9 से बड़ी 14 है। संख्या छोटी बड़ी बड़ी फिर उससे बड़ी दिखाई दे रही है तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। देखो, 4 से अगर हमें 6 बनाना है तो 4 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर हमें 6 लाना है तो -2 कर देंगे, तो 4 दूनी 8 -2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से अगर हमें 9 बनाना है तो 6 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमें सर 9 लाना है तो 12 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। देखो, 9 से हमें 14 बनाना है, करना हमें मल्टीप्लाई है, तो 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सर हमें तो 14 लाना है तो हम -4 कर देंगे। तो हर एक संख्या को हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो उसी प्रकार से अब आगे जाने के लिए क्या करेंगे सर, 14 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर 2 घटाए, यहाँ पर 3 घटाए, यहाँ पर 4 घटाए, तो हम क्या घटाएंगे, तो देखो 2 3 4, उसकी 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 5, तो हम 5 घटा देंगे। तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 28। 28 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा
23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। 23 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। बस वीडियो को आप पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के सवालों को लेकर आए हैं। आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा, साथ में आप सवालों को कैसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे वो सारा मेथड भी आप सीखने को पाओगे। तो देखिए सर, यहाँ पर 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क है, 48 है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। 2 तरीका, जब भी संख्या पास पास की दी गई है ना, संख्याएं आस पास की दी गई हैं, तो या तो हम डिफरेंस लेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, देखो 3 से अगर हमें 8 बनाना है तो सर 3 में हम जोड़ेंगे 5, 3 5 8 हो जाएगा। 8 से अगर हमें बनाना है 15 तो 15 8 में हम जोड़ेंगे 7, 8 7 हो जाएगा 15। ठीक है, 15 से अगर हमें सर बनाना है 24 तो 15 में हम जोड़ेंगे 9, 15 में जोड़ेंगे 9, 15 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सर पहले 7 जोड़ा है, फिर पहले 5 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है, तो फिर आगे क्या होगा देखो, 5 2 7 7 2 9, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 24 में हम क्या करेंगे 11 को ऐड करेंगे। तो 24 में जैसे ही हम 11 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको भी चेक करना है। तो 35 में देखो 5 जोड़ा है, 7 जोड़ा है, 9 जोड़ा, 11 जोड़ा, तो 48 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 13 को जोड़ना पड़ेगा 45 में। अगर हम 45 में 13 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। मतलब ये हमने जो लॉजिक लगाया है ये बिल्कुल ही सही लॉजिक लगाया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 होगा। 35 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो शुरुआत के प्रश्न थोड़ा आसान हम इसलिए रखे हैं कि जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए कि नंबर सीरीज के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। अगर इतना बड़ा बड़ा संख्या 789, 645, 545, 481, क्वेश्चन मार्क 429, अगर आप एग्जाम हॉल में देखोगे ना तो 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप इसको तुरंत स्किप मारोगे। क्यों मारोगे? क्योंकि सर इसमें प्लस का लगा है, डिफरेंस का लगा है, स्क्वायर का लगा, क्यूब का लगा, हमें नहीं पता सर, हमारे पास इतना तो टाइम नहीं होता है, तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमने आपको क्या मेथड बताया? हमने आपको यही मेथड बताया डियर फ्रेंड्स कि आपको मेरी बातों को याद रखना है। जब भी संख्या पास पास की संख्याएं दी गई हो, आस पास की संख्याएं दी गई हो, तो हमें वहां डिफरेंस वाला लॉजिक लगाना है। ठीक है, डिफरेंस का लॉजिक लगाना है। तो चलो 7 से 89 से 645 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? देखो अगर इसमें हम डिफरेंस लेते हैं तो 789 से 645 बनाना मतलब 789 से कुछ घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा? चलो एक एक डिजिट को हम घटाते हैं एडिशनल मेथड से। ठीक है, 9 से 5 को माइनस करेंगे, हमारा 4 हो जाएगा। 8 से 4 को माइनस करेंगे, हमारा 4 हो जाएगा। 7 से 6 माइनस करेंगे, हमारा 144 हो जाएगा। मतलब अगर 789 से 144 को माइनस करेंगे तो हम 645 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब 645 से हमें 545 बनाना है, तो 645 545, तो डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर 100 का डिफरेंस है। देखो 545 से अगर हमें 481 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो देखो 5 से आप 1 माइनस करो, आपका कितना आ जाएगा 4, आपका यहाँ पे बनेगा कितना 64 हो जाएगा। तो देखो 144 है, 100 माइनस किया, 64 माइनस किया, आगे हम क्या माइनस करेंगे? तो वो मेरी बात आपको शुरुआत वाली याद है ना, हमने क्या बताया था? यदि कोई संख्या आपको ऐसी दिखाई दे जिसका आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट लिख सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिए। 144 आपको याद है ना डियर फ्रेंड्स, 144 तो होता है 12 का स्क्वायर, 12 बराबर में 144। अगर हम सर 100 को लिखेंगे तो 100 तो होता है हमारा 10 का स्क्वायर, 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम 64 को लिखना चाहें तो सर 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 8 8 64 हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो पहले 12 का स्क्वायर करके उसको घटा दिया है, फिर 10 का स्क्वायर करके घटा दिया है, फिर 8 का स्क्वायर 64 घटा दिया है। तो 12 10 8 दो संख्याओं का गैप उसने लिया है ना, तो हमें अब की बार क्या करना है 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 36 होता है। तो 481 से हमें क्या करना है 36 को माइनस करना है। तो 481 से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा
445 हो जाएगा। 445 सर ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 10 है, 18 है, 26 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क है, 50 है। क्या लगाएंगे? मेरी बात आपको याद होनी चाहिए सर, संख्या आसपास की संख्याएं होंगी तो हमें डिफरेंस वाला लॉजिक लगाना है। तो चलो अप्लाई करते हैं। देखो 10 से अगर 18 बनाना है तो आप बोलोगे सर 10 में हम 8 को जोड़ेंगे। अगर सर हमें 18 से 26 बनाना है तो सर यहाँ पर भी तो 8 जोड़ेंगे। 26 से अगर 34 बनाना है तो सर यहाँ पर भी 8 जोड़ेंगे। मतलब सर 8 8 जोड़कर अगली संख्या मिल जा रही है। तो 34 में भी हम क्या करेंगे? 8 को ऐड कर देंगे। 34 में जैसे ही हम 8 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, सर हमारा 42 मिल जाएगा। अगर 42 से 50 बनाना है फिर भी हमें 8 ही जोड़ना पड़ेगा। तो सीरीज हमें पता चल गया कि जो भी संख्या थी उसमें हम 8 8 जोड़ते चले गए, हमारा राइट आंसर हमारे सामने आ गया। 42 है और 42 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर क्या है? 110 है, सॉरी डियर, यहां पर 100 है, 110 नहीं है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? देखो सर 100 दिया है, 115 दिया है, क्वेश्चन दिया है 150 दिया है, 170, 185, संख्या आसपास की है ना मेरे भाई, आसपास की संख्या है तो हमें डिफरेंस लगाना है। तो चलो देखो डिफरेंस लगाते हैं। अगर हमें 100 से 115 बनाना है तो आप बोलोगे सर 100 में 15 को जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। अच्छा यहां पर तो नहीं पता, तो आगे का डिफरेंस लो ना मेरे भाई। अगर 150 से हमें 170 पे जाना है तो सर 20 को जोड़ेंगे। अगर 170 से 185 पे जाना है तो 15 को जोड़ेंगे। ठीक है, देखो पहले 15 जोड़ा, आगे यहाँ तो हमें नहीं पता, फिर 20 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा। सर हमारा ध्यान थोड़ा थोड़ा ये पहुंच रहा है कि कहीं पे ये लॉजिक तो नहीं लगा कि पहले 15 जोड़ा फिर 20 जोड़ा है, फिर 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा। ऐसा भी होता है। तो देखो 100 में अगर हमने 15 को जोड़ा है तो 115 आ गया। अब 15 के बाद हमें जोड़ना किसको है? सर 20 को जोड़ेंगे। कहां से पता लगा? 20 को जोड़ा, 15 जोड़ा, यहां से पता लगा। अगर 115 में हम 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 तो ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन हमें अपने पैटर्न को फॉलो कराना है। तो 135 देखो 15 जोड़ा, 20 जोड़ा, तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा? 15 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 135 में 15 जोड़े तो हमारा 150 आना चाहिए। सर 135 में 15 जोड़ेंगे तो 150 ही आएगा। मतलब हमारा लॉजिक मिल गया है कि पहले 15 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया, 20 ऐड किया, 15 ऐड किया, तो 135 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स बहुत ही प्यार से मजे में हंसते खेलते हुए बिना किसी कंफ्यूजन के आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, क्वेश्चन मार्क है। विद इन 2 सेकंड में आप इसका आंसर अब बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ सर आपने शुरुआत में ही तो बताया था। यदि कोई संख्या ऐसी दिखाई दे जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसे ही हाईलाइट करेंगे। सर अगर 4 को लिखना चाहेंगे तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 9 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? सर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार 16 को लिखना चाहें तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 25 को लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। गिनती क्रम में है ना, 2 3 4 5, तो आगे कौन सी गिनती होगी? 6 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर तो होता है 36 होता है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे हर एक भाई बहन को बेहतरीन तरीके से समझ में सारी बातें आ रही होंगी। ठीक है, यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए डियर फ्रेंड्स चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सभी लोग यदि चैनल पे नए हैं तो और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप सभी लोग वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है और रीजनिंग का ये फाउंडेशन बैच आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये चार्ज के आपको पूरा क्लास जो है फ्री में पेड क्लास आपको
पेड क्लास जो है पूरा फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं डियर, 8:45 पर आप जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क 121। अरे सर क्या अब तो हम सीख चुके हैं, 1 को लिखना चाहेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, 9 को लिखना चाहेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 25 को लिखना चाहेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 49 को लिखना चाहेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, 121 को लिखना चाहेंगे 11 का स्क्वायर कर देंगे। देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, एक एक गिनतियों का गैप दिया है ना, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा 9, 9 का कर देंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर इतना लल्लू सा हमें नहीं पता तो है 81। अरे डियर 81 ही तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न है एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 है, 4 है, 8 है, 9 है, 27 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप एक एक में उलझ गए तो आप फंस जाओगे, लेकिन हमने क्या बताया कि संख्या अगर आपको दिखाई दे रही तो आप करो ना। अगर इस 4 को लिखना चाहें सर तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, अगर इस 8 को लिखना चाहें सर 2 का क्यूब कर सकते हैं, इस 9 को अगर हम लिखना चाहें सर 3 का क्यूब, हाँ 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 27 को लिखना चाहें सर 3 का क्यूब कर सकते हैं, मतलब 3 त्रिक काम 9 त्रिक 27। अगर हम 16 को लिखना चाहें सर 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, इस 1 को लिखना चाहें तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इस 1 को लिखना चाहें तो 1 का क्यूब करेंगे। लॉजिक आपको मिला, पहले बार स्क्वायर किया उसी संख्या का, फिर उसी संख्या का क्यूब करके अगली संख्या को लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर हमने 4 का स्क्वायर किया है, तब की बार क्या होगा, आप बोलोगे सर 4 का क्यूब होगा। 4 का क्यूब मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सर 64 ऑप्शन बी में है, यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे आगे आप देखते जाइए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल आपका अच्छा होता चला जाएगा। देखिए कह रहा है कि 1 है, 5 है, 14 है, 30 है, 55 है, 91। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, है ना, क्या सी संख्या होगी। तो कैसे करेंगे, आपको बेहतरीन तरीका बताए हैं। जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, चलो अब आपको हम बताते हैं। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो 1 से 5 बनाने के लिए सर 1 पंजे 5, 5 से अगर 14 बनाना है तो हम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 दूनी 10 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 प्लस 2 करेंगे। सर 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 जोड़ा, कोई लॉजिक हमें ये समझ में नहीं आ रहा है सर। तो लॉजिक बिठाते हैं ना डियर फ्रेंड्स, किसका लॉजिक, डिफरेंस का लॉजिक, है ना। संख्या पास पास है, बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। तो चलो 1 से अगर 5 बनाना है तो हम जोड़ेंगे 4, 5 से अगर 14 बनाना है तो हम जोड़ेंगे 9, 14 से अगर 30 बनाना है तो हम जोड़ेंगे 16, 16 से अगर 55 बनाना है तो हम जोड़ेंगे 25, 25 से अगर 91 बनाना है तो हम जोड़ेंगे 36। अब आई बात समझ में। 4 को लिखोगे सर 2 का स्क्वायर, 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे कौन सी संख्या 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 49 होता है। तो 49 में हम कितना जोड़ेंगे, आप बोलोगे सर 91 में ये 49 हम ऐड करेंगे। तो 91 में अगर हम 49 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बेहतरीन सवाल ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न के लॉजिक तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो कह रहा है कि 25 है, 30 है, 36 है, 42 है, 49 है, 56 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा, सर 25 में अगर हमें 30 बनाना है 5 ऐड कर देंगे, 30 से 36 बनाना है 6 ऐड कर देंगे, 36 से 42 बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, इसमें हम
6 ऐड कर देंगे, है ना। 36 6 42, 42 से 49 बनाना है तो सर 7 ऐड कर देंगे। सर 5 जोड़ा 6 जोड़ा 6 जोड़ा 7 जोड़ा, ये 6 डबल का है आ गया। अब यहीं से हमारा तो ये सीरीज का एक जो श्रृंखला बन रही थी वो चेन हमारी टूट गई। अब हम क्या करेंगे, तो आपको मेरी बात याद है ना डियर फ्रेंड्स, हमने बताया था कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगा। देखो अगर हम सर 25 को लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम 36 को लिखना चाहें सर 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। 49 को लिखना चाहें सर 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। 64 को लिखना चाहें 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। सर ये 30 कहाँ गया, फिर ये 42 कहाँ गया, ये 56 कैसे आया होगा। तो आप देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अगर हम इस 30 के आसपास कोई संख्या स्क्वायर देखें तो 25 है। अगर सर ये हम लॉजिक लगा दें कि 5 का स्क्वायर कर दे 25 और उसमें जोड़ दे 5, है ना, 5 का स्क्वायर कर दे। अच्छा एक तरीका आप ये कर सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, है ना, 25 और उसमें हम जोड़ देंगे 5 तो हो जाएगा हमारा 30। 6 का स्क्वायर करेंगे, 42 बनाना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, उसमें जोड़ देंगे 6 6 6 36 6 42। 49 से 56 बनाना है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 8 अठाई कितना हो गया, 64 हो गया। 64 में हमें क्या करना है, जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया वही संख्या जोड़ना है। तो 64 में हम 8 को ऐड करेंगे तो 64 8 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 72 हो जाएगा। सर आपकी ये ट्रिक काम तो कर रही है ना, हर एक जगह नहीं डियर फ्रेंड्स, पूरे रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा फायदा ये मेरी बात करेगी कि यदि आपको कोई संख्या ऐसी दिखाई दे जाए डियर फ्रेंड्स जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो, अगर आप ये सवालों पर जाकर अप्लाई करोगे तब मेरी ये आपको बात का एहसास होगा। तो 72 है, 72 ऑप्शन बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, क्वेश्चन मार्क है। तो फिर वही मेरी बात आपके सामने आ गई ना डियर फ्रेंड्स, एक ही बार में सीधा सटीक निशाना कैसे लगेगा। सर 27 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम 3 का क्यूब कर सकते हैं। 64 को अगर हम लिखना चाहें तो सर 4 का हम क्यूब कर सकते हैं। 125 को लिखना चाहें सर 5 का क्यूब कर सकते हैं। 216 को लिखना चाहें सर 6 का क्यूब कर सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 2 का क्यूब कर सकते हैं। सर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो आगे हमारी संख्या है 7, 7 का करेंगे क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है सर, 7 का क्यूब का मतलब है कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 7 कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 343 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक इस प्रश्न में लगाया गया है। देखिए कह रहा है कि 10 है, 30 है, 68 है, 130 है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो आइए आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आएगा कि सर 10 से अगर हमें 30 बनाना है तो 10 में हम 20 को ऐड करेंगे, 10 20 30 हो जाएगा। ठीक है ना। 30 से अगर 68 बनाना है तो सर यहाँ पर तो हमें 28 करना पड़ेगा, सॉरी डियर 38 करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 जोड़ा फिर 38 जोड़ा, ये कुछ हमें क्रम तो समझ में नहीं आ रहा है। सर जब क्रम समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस 30 को पकड़ो, इस 68 को पकड़ो, इस 130 को पकड़ो, थोड़ा सा आप एडिशनल अपना दिमाग लगाओ ना डियर। इस संख्या की कोई आसपास आपको स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे सर 25 30 के आसपास तो हमें 25 का स्क्वायर दिख रहा है और 36 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पर 68 है, 68 के आसपास कोई संख्या का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 64 दिखता है। 125 के आसपास आप बोलोगे सर इसके आसपास तो स्क्वायर नहीं दिखता। हाँ क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं। तो इसके आसपास आपको क्या दिखाई देगा, 27। अगर इस 30 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 3 का क्यूब कर दें, 3 त्रिकाम 9 त्रिक 27 और उसमें जोड़ दे 3, तो 27 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 68 है, 68 के आसपास कोई संख्या, सर
64 है, 64 को हम लिखना चाहें 4 का क्यूब कर देंगे। 68 बनाना है तो इसमें हम 4 को ऐड कर देंगे। उसी प्रकार अगर 130 को हम लिखना चाहें तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है और उसमें 5 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को भी लिखना चाहोगे तो वही लिख सकते हो, 2 का क्यूब कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसमें जोड़ दो 2, तो आपको लॉजिक मिल गया कि 2 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब किया है, 4 का क्यूब किया है, 5 का क्यूब किया, तो आगे कौन सी गिनती है? आप बोलोगे सर 6 का भी हमें करना है क्यूब, और 6 का क्यूब करोगे तो इसमें जोड़ोगे कितना? सर जिस संख्या का क्यूब किया है वही संख्या, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 छाम 36 छक्के 216 होता है। इसमें जोड़ेंगे कितना? आप बोलोगे सर 6 जोड़ोगे, तो 216 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 222 हो जाएगा, और 222 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी नंबर सीरीज या रीजनिंग से थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, आपका पूरा रीजनिंग हम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।